अब श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मकुर सुधार। अर बरी नऊ रघुबर बिमली जसे तो जो दायक फल चार। ये बुद्धहीन तन जान के और सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दो मोही तो हर कले से विकार। आपके सामने पेश है भीम अर्जुन मानभंग। भीम और अर्जुन का भगवान कृष्ण के द्वारा मानभंग किया गया ये प्रसंग है, महाभारत के माध्यम से लिया है। देखिए सज्जनों, जब महाभारत के युद्ध में कैरव मारे गए और पांडवों के जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा बन गए, उसके बाद में एक दिन भगवान कृष्ण ने विचार किया कि चलकर पांडवों से मिलना चाहिए, वो कैसा शासन चला रहे हैं। सज्जनों, भगवान कृष्ण पांडवों के पास जाते हैं और अर्जुन भीम से बात करते हैं। तो अर्जुन और भीम भगवान कृष्ण से महाभारत में जो उन्होंने युद्ध किया था उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि महाराज, जैसा महाभारत हमारा हुआ ऐसा कहीं आज तक पृथ्वी पर तीनों लोकों में नहीं हुआ। जैसे हम वीर हैं, मैं जितना बाणाधारी हूं और भीम जितना शारीरिक बलवान है, उतना आज तक कोई योद्धा हमने दूसरा देखा नहीं। अगर आपने देखा हो तो बताओ। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अर्जुन और भीम को महाभारत का अभिमान हो गया है। इसी विषय पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन और भीम का मानभंग किया। देखिए क्या होता है। हाँ जी, तो ये कैरव भारत में मरे और पांडव कर रहे राज। हस्तिनापुर में एक दिन आ पहुंचे ब्रजराज। तो कुंती के सुत कृष्ण से और मिल रहे भुजा पसारे। विविध भांति करने लगे मोहन को सत्कार। अब प्रीत रीत सत्कार करे और हंस पूछी कुशलात। फिर पारथ करने लगे महाभारत की बात। भगवान कृष्ण से प्रेम पूर्वक सब समाचार कह करके और अर्जुन महाभारत का प्रसंग कहते हैं भगवान कृष्ण से। क्या कहते हैं? अरे महाभारत की बात प्रभु जी त्यो सो तुम्हें खबर है। और अब से पहले कौन भयो धरनी पे वीर जबर है। महाराज, हमसे पहले पृथ्वी पे और हमसे जबरदस्त योद्धा कौन हुआ था? युद्ध ऐसे वीरन को चलैया में तीरन को। भीम बलधारी भैया और देखो हुए तो बता कहूं मोए बंसी के बजवैया। महाराज, मुझे सो बाण चलाने वाला और भीम जैसा बलवान आपने देखा हो तो बताओ। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को अभिमान हो गया है। हारे मैं मेरी की बात करी बतड़ायो जीजा साड़ासू। सज्जनों, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों जीजा साले हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन को ब्याही गई थी। हारे मैं मेरी की बात करी बतड़ायो जीजा साड़ासू। जेने गर्भ करो जे हारो बंसी वाड़ासू। मैं मेरी की बात करी बतड़ायो जीजा साड़ासू। जेने गर्भ करो जे हारो बंसी वाड़ासू। मैं मेरी की बात करी बतड़ायो जीजा साड़ासू। जेने गर्भ करो जे हारो बंसी वाड़ासू। बात करी बतलायो जीजा साड़ासू। जेने गर्भ करो जे हारो बंसी वाड़ासू। मैं मेरी की बात करी बतलायो जीजा साड़ासू। जेने गर्भ करो जे हारो बंसी वाड़ासू। अर्जुन बोलो कृष्ण से तो सुनो कृष्ण भगवान। कैसे?
अरे अर्जुन बोला कृष्ण से सुनो कृष्ण भगवान, और रण भारत भारो भयोस कोई कुरुक्षेत्र दरम्यान में मेरी की बात करे बतलायो दीजा सारा दो, जेने गर्भ करो जे हारो बंसी वाला दो, मैं मेरी की बात करे बतलायो दीजा सारा दो, जेने गर्भ करो जे हारो बंसी वाला दो। अर्जुन क्या कहते हैं सज्जनों भगवान कृष्ण से? क्या कह रहे भैया? अर्जुन बोले कृष्ण से सुनो कृष्ण भगवान, और रण भारत भारो भयोस कुरुक्षेत्र दरम्यान, कुरुक्षेत्र दरम्यान युद्ध भारो भयो दो थोकन में, और ऐसो भारत और भयो नाक बहु तीन लोकन में, ये भीष्म पिता महारथी कर्ण ने धीर धरी नारण में, और भीम बलि की गधा खाए दुर्योधन गिरोधरन में। क्या कहते हैं अर्जुन? महाराज भीष्म पिता और कर्ण जैसे महारथी युद्ध में मारे गए, और दुर्योधन जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल था, लेकिन भीम ने एक गधा से उसकी जंघा को तोड़कर और महाभारत में उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन और भीम को अभिमान है। अब भारत में जय पाई कैसो पारथ कियो गुमान, अरे भारत में जय पाई कै पारथ कियो गुमान, और भक्तन के अभिमान को तो कोई दूर करे भगवान, मैं मेरी की बात करे बतलायो दीजा सारा दो, जेने गर्भ करो जे आयो बंसी वाला दो, मैं मेरी की बात करे बतलायो दीजा सारा दो, जेने गर्भ करो जे आयो बंसी वाला दो। तो भगवान कृष्ण बंधुओं अर्जुन से क्या कहते हैं? आप श्री कृष्ण कहे सुन अर्जुन बात हमारी, तू महाभारत पूजित बने बलधारी, तू भीष्म पिता से लड़ो जोर जब बीत्यो, जब छिप्यो शिविर में जाए युद्ध नहीं जीत्यो। अर्जुन से कहते हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन जब भीष्म पिता ने यह प्रण कर रखा था कि मैं अर्जुन की 10,000 सेना को मारूंगा, और तेने भी एक दिन प्रण किया कि आज मैं 10,000 सेना को नहीं मारने दूंगा, सूर्य अस्त हो रहा था, तुमने सेना की रक्षा करते करते और बहुत कुछ प्रयत्न किया, लेकिन भीष्म पिता ने सोचा कि मेरा प्रण टूटने वाला है, तो शाम को सूर्य अस्त होने से थोड़ी देर पहले भीष्म पिता ने एक सर्पाकार बाण दे करके और तुम्हारे बाण की डोरी से उसको उलझा दिया। तुमने जब तक भीष्म पिता का सर्पाकार बाण अपनी डोरी से सुलझा के अलग किया, तब तक भीष्म पिता ने 10,000 सेना तुम्हारी और भारत में मार के गिरा दी। तुमने आकर के मेरे सामने गांडीव धनुष को डाल दिया और कहा कि भीष्म पिता के सामने मेरी पेश नहीं जाती। मैंने भी भीष्म पिता के मारने में असमर्थता जाहिर की, तब मैंने आपको एक प्रयत्न बताया कि भीष्म पिता तुमसे नहीं मर सकता। हाँ, भीष्म पिता अगर तुमको मारना है तो भीष्म पिता से ही जाके पूछो। अरे जब मैंने तो सखा भेद बतलायो, तू भीष्म पिता के पास रात में आयो। तुमने रात्रि में जाकर भीष्म पिता से पूछी, बाबा तुम कैसे मरोगे? तुम्हारे युद्ध में यह नियम था कि दिन में युद्ध करेंगे और रात्रि में सभी कुटुंबी बातचीत कर सकते हैं। भीष्म पिता ने कहा, अर्जुन अगर मैं तुम्हें मारना हूं तो मेरे मारने का एक ही उपाय है, जब मेरे हाथ में कोई शस्त्र नहीं रहेगा तो मुझे तुम मार सकते हो। तो भीष्म पिता के कहने पर अर्जुन कहते हैं, बाबा तुम्हारे हाथ से शस्त्र कब छूट सकता है? तो भीष्म पिता ने कहा, उसका उपाय एक है, ये शिखंडी है जो तुम्हारा साला लगता है, ये मेरी स्त्री था और स्त्री से अब वो स्त्री का ही लड़की का जन्म हुआ था, लेकिन लड़की से लड़का बन गया, वो तुम्हारा साला लगता है। अगर तुम अपने रथ पे कृष्ण को सारथी हटा करके और शिखंडी को रथ के ऊपर बैठा दो, मैं शिखंडी को देखकर मेरे शस्त्र डाल दूंगा, तब मुझे मार देना और मेरे मरने के बाद में ही तुम्हारी विजय निश्चित है। सज्जनों, भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन तू वीर बनता है, लेकिन भीष्म पिता के सामने तू झुक गया और उसकी मृत्यु का समाचार उसी से पूछकर आया।
वह भीष्म पिता ने भेद खोल सब दियो, तेन तुरत सखंडी बुला सारथी लियो। तेने मुझे तो रथ पे से हटा दिया और सखंडी को सारथी बनाया। हाथ ले नारी की ओट बाण से मारो ब्रह्मचारी, अरे तेन ले नारी की ओट बाण से मारो ब्रह्मचारी, और कायर करनी करी बने तू झूठो बलधारी रे, मैं मेरी की बात करे बदलायो जीजा साला तू, जेने गर्व करो जे आयो वंशी वाला तू, मैं मेरी की बात करे बदलायो जीजा साला तू, जेने गर्व करो जे आयो वंशी वाला तू। अर्जुन तू अपने आप में वीर बनता है, लेकिन भीष्म पिता से ही दुश्मन से ही मृत्यु का समाचार पूछकर और स्त्री की आड़ में लेकर ऐसे वीर को मारना, ये तुम्हारी क्या बहादुरी है। और जब तुमने कर्ण के साथ युद्ध किया तब तुम पांचों भाई कर्ण के भय से युद्ध छोड़ करके आकर तंबू में छिप गए। तब कौंती भुआ ने जाकर और कर्ण को बड़े प्यार से पटाया और तुम्हारे मारने के लिए जो 5 बाण रखे थे उनमें से 4 बाणों को और भीख में पुत्र से मांग करके लाई, तब तुम्हारी जान बची। और आज कहता है कि मैंने भीष्म पिता और कर्ण को मार दिया। हाँ तू प्रथा बढ़ाई करे मारी रहो सेखी, तेरी महाभारत के बीच वीरता देखी। रण छोड़ कर्ण से भजो शर्म नहीं आई, पांचों भाई ने वादन पीठ दिखाई। जब गई कौंती भुआ करी चतुराई, वो कर्ण पुत्र से बाण मांग के लाई। तू अपने मुख से कहे वीर हूं बाको, मैंने महाभारत में तेरो रथ है क्यों। जब कर्ण वीर ने बाण क्रोध कर मारो, जब 3.5 पेंड रथ हटो तुम्हारो। और जब कर्ण ने महाभारत में तेरे रथ के बाण मारा तो 3.5 पेंड तेरा रथ वापस हट गया। अर्जुन कहते हैं महाराज 3.5 पेंड कोई ज्यादा नहीं है। जब कर्ण को मैं बाण मारता तो कर्ण का रथ 18 कदम वापस जाता था। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे अर्जुन तू एक बात सुन, अरे मैं नहीं हो तो सारथी ध्वज पे पवन कुमारे, हाँ मैं नहीं हो तो सारथी ऊपर पवन कुमारे। तो रथ जातो बाण से सो कोई कूद समंदर पार, मैं मेरी की बात करे बतलायो जीजा साला तू, जेने गर्व करो जे आयो वंशी वाला तू, मैं मेरी की बात करे बतलायो जीजा साला तू, जेने गर्व करो जे आयो वंशी वाला तू। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन सखा, अगर तेरे रथ पे सारथी में नहीं होता और ध्वजा के ऊपर हनुमान जी नहीं होते तो कर्ण के बाण से तेरा रथ समंदर से पार जाकर के गिरता। भगवान कृष्ण की बात को सुनकर अर्जुन कहने लगे महाराज आप सही कहते हैं, आप तो खैर भगवान हैं, लेकिन हनुमान जी के बारे में कह रहे हैं कि ध्वजा पे पवन कुमार था, ध्वजा पे हनुमान जी बैठे रहे। एक छोटा सा बंदर ध्वजा के ऊपर बैठा रहा, उसने महाभारत में कौन सा कर्म किया उसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं और महाभारत में उनको श्रेय दे रहे हैं। हनुमान जी तो एक बहुत छोटे बंदर हैं जिनके वजन से और मेरे रथ की ध्वजा भी नहीं झुक पाई। बताइए ऐसे बंदर ने हमारी क्या मदद की, अगर वो ध्वजा पर नहीं होता तो हमारा क्या बिगड़ता। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू अपनी प्रशंसा झूठी करता है। ना तेने भारत लड़ोर नाय चलाए तीरे, और ना बल देखो भीम को सुना मारो कोई वीरे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ना तुमने भारत में युद्ध किया, ना तुमने बाण चलाए और ना ही भीम ने अपने शारीरिक बल से किसी को मारा। हाँ ना कोई मारो पीर भयो ये भाई में झगड़ो, और त्रेता युग में भारत हो गयो लंका में तगड़ो। अरे अर्जुन त्रेता युग में तुम्हारे महाभारत से 100 गुना अधिक युद्ध हुआ था, ये तो तुम्हारे भाई भाइयों का झगड़ा था। यहाँ 100 कौरव थे और 5 तुम पांडव थे, 105 आदमियों का ही झगड़ा था। वहां देखिए लंका में क्या हुआ। क्या हुआ भैया?
अरे त्रेता युग में भारत हो गयो लंका में तगड़ो, यहाँ पे 100 कैरव सारे, माँ 1 लख पूत 1.25 लाख नाती रावण के मारे। भीम बलधारी योधा नाय, वह कुंभकर्ण के ऊपर चलती थी हाथी ने की दाएं, मार दिए ऐसे वारण में। और सुन पारत धर ध्यान गर्भ तू मत लावे मन में, उतारो तेने हाथी इंद्र को, और वह हनुमान ने वादन बांधो श्वेत समंदर को। मैं मेरी की बात करे बतलायो जीजा साला दो, गर्भ करो जे आरो बंसी वाला तू। मैं मेरी की बात करे बतलायो जीजा साला दो, गर्भ करो जे आरो बंसी वाला तू। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू भीम को बलवान बताता है। त्रेता युग में राम और रावण के बीच में लंका में भारत हुआ था, उसमें कुंभकर्ण रावण का भाई इतना बलवान था कि जब वो सोते से जागता तो हाथियों की दाएं चलती थी उसके ऊपर। भीम तू कहता है कि कभी तीनों लोकन में हम जैसे बलवान नहीं है, अगर आप कुंभकर्ण को देखते तो उनके सामने तुम तुच्छ हो। भगवान कृष्ण की बात को सुनकर और अर्जुन क्या कहते हैं, क्या कह रहे भैया? अब ये महाभारत रथ पैर हो तो ध्वजा बीच हनुमान, अरे ताके बल और भार से तो तन कन झुके निशान। महाराज मैंने तो इंद्र का हाथी और माँ कुंती को पुजवा दिया स्वर्ग से उतार करके, आप कहते हैं कि हनुमान ने और समुद्र का सेत बांध दिया। वो छोटा सा बंदर जो हमारी ध्वजा पे रहा उसने कैसे सेत बांधा होगा, मुझे विश्वास नहीं है। हाँ तन कन झुके निशान दिखाई ना कछु करनी, और कपि की प्रभुताया जनाथ बहुविध से बरनी। तुम झूठी रहे बखान मोय नहीं भावे, नैनन से देवो दिखाए साच जब आवे। आप हनुमान जी की झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं हनुमान जी के बल को मेरी आंखों से देखना चाहता हूं जब मुझे विश्वास होगा। सज्जनों अर्जुन की बात को सुनकर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आप श्री कृष्ण कहे अर्जुन महेंद्र गिरि जाओ, वहां बसे वीर हनुमान बुला के लाओ। अर्जुन महेंद्र पर्वत के ऊपर जाकर और हनुमान जी को बुला के लाओ, मैं बताता हूं हनुमान जी में कितना बल है। अब सुन बात कृष्ण की तुरंत धनंजय धायो, कर में उठाए धनुबान बनी को आयो। भाई हरि प्रेरित हनुमान बात सब जानी, अर्जुन को आतो देख चले कपि ज्ञानी। बंधुओं हनुमान जी के हृदय में तो भगवान कृष्ण राम रूप से सदाई विराजमान रहते थे। भगवान कृष्ण के मन की बात को हनुमान जी जान गए। हरि प्रेरित हनुमान बात सब जानी। उन्होंने सोच लिया कि भगवान कृष्ण से विवाद करके अर्जुन मेरी परीक्षा के लिए आ रहा है, तो उधर हनुमान जी क्या करते हैं, महेंद्र पर्वत से नीचे आकर और बैठ जाते हैं। हाँ जी तो राम भक्त हनुमान मान मारो 10 कंधर को, और कयो गैल में बैठ रूप धर बूढ़े बंदर को। मैं मेरी की बात करे बतलायो जीजा सारा दो, मैं गर्भ करो जे हारो बंसी वाला तू। मैं मेरी की बात करे बतलायो जीजा सारा दो, मैं गर्भ करो जे हारो बंसी वाला तू। बंधुओं हनुमान जी एक बुढ़े बंदर का भेष बना करके और जिस रास्ते से अर्जुन महेंद्र पर्वत को जा रहे थे उसी रास्ते में आकर के बैठ गए। देखिए अर्जुन हनुमान जी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने समझा कोई बूढ़ा बंदर पड़ा है जंगल में। अब ये बूढ़ा बंदर बिना पवन सुत बन में सोगो आड़ो, और लंबी पहुंच पड़ी दगड़े में अर्जन हो गयो ठाडो। वाने हनुमत नाये पिछाण्यो, कोई और बांध राजण्यो। वहां से पूछ रहो समाचार, कहीं देखो का पवन कुमार। हेरबे में या वन में आयो, मोकू हनुमान नहीं पायो। वहां से मोय मिला दे भैया,
और देखो हुए तो बता कहूं तेने अंजनी को छैया। बुढ़े बंदर से अर्जुन पूछ रहा है, भाई तुम्हारी जाति का एक छोटा सा हनुमान नाम का बंदर है, वो तुमने कहीं देखा हो तो मुझे बताओ, मेरा उनसे जरूरी काम है, मैं हनुमान बंदर से मिलने के लिए आया हूं। तो देखिए क्या कहते हैं वो बुढ़ा बंदर। क्या कह रहे हो भैया? अब न्यो अर्जुन ने गिरा उचारी, बोले हनुमान ब्रह्मचारी, बता तेरो नाम कौन सो काम, कहा है काम यहाँ क्यों डोले। और सुन के इतनी बात धनंजय हनुमान से बोले। कैसे? बूढ़े बंदर के भेष में हनुमान जी पूछते हैं, भाई तू कौन है, कहां से आया और यहाँ क्यों घूम रहा है, हनुमान जी से क्या काम है। तो अर्जुन क्या कहते हैं? क्या कह रहे भैया? अरे मैं लायो धरनी पे ऐरापत, जब सेखे वे मुंह से पारथ। भैया बंदर, मैं इंद्र के ऐरापत हाथी को पृथ्वी पे उतार के लाया था, जब से मेरा नाम पारथ पड़ गया। और भारत जीतो बाजी मारी, जब से कहे कपि ध्वजे धारी। मैंने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की, हनुमान जी मेरी ध्वजा पे रहे, तब से मेरा नाम कपिध्वज पड़ गया। कर में धनुष गांडीव मेरे, जब से नाम है धनंजय तेरे। ये अक्षय धनुष है गांडीव, जिसके हाथ में होता है वो कभी परास्त नहीं होता। गांडीव धनुषधारी होने के नाते मुझे धनंजय कहते हैं। मोह से कहे धवल पलधारी, मेरी है कोटी में है तारी। घर में नार द्रौपदी रानी, और अर्जुन मेरो नाम है हमारी हस्तिनापुर राजधानी। मैं भेजो श्री कृष्ण ने सुनो कपीधर ध्यान, और मैं बन में खोजत फिरूं से मोए ना पायो हनुमान। मैं मेरी की बात करे पकड़ायो सीधा सारा सूझने खराब करो दे आयो बंसी वाला तू। मैं मेरी की बात करे पकड़ायो सीधा सारा सूझने खराब करो दे आयो बंसी वाला तू। क्या कहते हैं हनुमान जी? भैया बंदर, मुझे भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी के पास भेजा है, और हनुमान तुमने कहीं देखा हो तो मुझे बताओ। अरे मैं भेजो श्री कृष्ण ने तो सुनो कपीधर ध्यान। कैसे? और मैं वन में खोजत फिरूं से मोए ना पायो हनुमान। मैं मेरी की बात करे पकड़ायो सीधा सारा सूझने गर्व करो दे आयो बंसी वाला तू। मैं मेरी की बात करे पकड़ायो सीधा सारा सूझने गर्व करो दे आयो बंसी वाला तू। सज्जनों, बूढ़े बंदर के रूप में हनुमान जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन को तो पहचान गए, लेकिन अर्जुन ने ये नहीं समझा कि ये बुढ़े बंदर के रूप में हनुमान जी बैठे हैं। देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं अर्जुन से। क्या कह रहे भैया? अरे नाम सुनो मैंने तेरा तो हे अर्जुन बलवान, और तेरो कहा कार्य करे वो छोटो सो हनुमान। हे अर्जुन, मैंने भी तेरा नाम सुना था कि कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुआ था उसमें अर्जुन सबसे बड़े बाणधारी थे। मैं विचार करता था बुढ़ा हो गया, चलने फिरने की शक्ति नहीं रही, नहीं मैं भी तुमको देखने के लिए हस्तिनापुर आता। आज मेरे सौभाग्य है कि आप जंगल में मुझे अचानक मिल गए, लेकिन तू इतना बड़ा वीर है तो एक छोटे से बंदर हनुमान जी से तुम्हारा क्या काम है, वो तुम्हारा क्या कार्य कर सकता है। हाँ नाम सुनो मैंने तेरो हे अर्जुन बलवान, तेरो कहा कार्य करे वो छोटो सो हनुमान। छोटो सो हनुमान जगत में नाम विदित है तेरो, और तेरे दर्शन करके अर्जन जन्म सफल भयो मेरो। मैं चरणन में शीश नवाऊं, अरे आ तो हुए गो हनुमान से तो कू अभी मिलाऊं। भैया मैं तेरे चरणों में शीश झुकाता हूं, इतने बड़े योद्धा के दर्शन हो गए, और हनुमान जी अभी यहां से गए हैं, अभी वापस आते होंगे, मैं तुमको हनुमान जी से मिला दूंगा। जग में हो रहे नाम तुम्हारो, अरे जातो जातो कर जा तू थोड़ो सो काम हमारो।
लेकिन अर्जुन मेरा थोड़ा सा कार्य है, तू रास्ते से जा रहा है, मेरे कार्य को कर दे, मैं जीवन भर याद करूंगा तुझे। मैं बूढ़ा हो गयो थी घबरावे, मोह पे गेल चलो नहीं जावे, तू थोड़ो सो हाथ लगा जा और पहुंच धरी गेला में अर्जुन जाकू दूर हटा जा। अर्जुन में बुढ़ा हो गया और ये मेरी पहुंच मेरे से अब उठती नहीं है, क्योंकि शरीर की श्रद्धा नहीं है। और बहुत से रास्तागीर यहाँ से जाते हैं, वो मेरी पहुंच के ऊपर होकर जाते हैं। जब मेरी पहुंच के ऊपर रास्तागीर पैर धरते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। अब रास्तागीर बहुत से जावे, सब दिन या से ठोकर खावे, मेरो बहुत जीव दुख पावे। अरे मैं बूढ़ो हो गयो भैया, मेरी एक पेच नहीं खावे, दया कर लायो अर्जुन वीर, निकाड़ो तरकस में से तीर पहुंच अजमाई, और भय बाण के टूक कपी की पहुंच हली नहीं भाई। बंदर की बात को सुनकर अर्जुन ने गर्भ सहित अपने तरकस से एक तीर निकाला और तीर के इशारे से पहुंच को हटाने लगा, लेकिन बाण टूट गया और पहुंच तनक भी पृथ्वी से हिल नहीं पाई। अब एक हाथ से जोर लगाया, फिर भी पहुंच उठा नहीं पायो, मिट्यो अरमान धरे धनुबान, भ्रकुटी तान क्रोध कर लायो, और पकड़ पहुंच दोनों हाथन से भारो जोर लगायो, फिर भी तनक धरा नहीं छोड़ी, गडगी मां अर्जुन की गोडी, कर कर जोर पसीना आयो, कप की पहुंच उठा नहीं पायो, ठाड़ो भयो रेत फटकारी, मां अर्जुन से हो गई भारी, फिर बंदर ने गिरा उचारी, अर्जुन तू कैसो बलधारी, तेने कैसे भारत जीत्यो, तेरो आज जोर क्यों बीत्यो, तू कर रहो बड़ाई झूठी, तेरी आज पोल सब खूटी, साची बता काम का तेरो, और शंकर सुवन केसरी नंदन नाम पवन सुत मेरो, रे मेरी की बात करे बतरायो, जीजा साड़ा सो जेने गर्व करो जे हारो बंसी वाला सो, मेरी की बात करे बतरायो, जीजा साड़ा सो जेने गर्व करो जे हारो बंसी वाला सो। सज्जनों, बाण से पूंछ नहीं हिल पाई तो अर्जुन ने अपना गांडी धनुष नीचे रखा और फिर दोनों हाथों से बंदर की पूंछ को उठाने में पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पृथ्वी से तनक भी नहीं हिल पाई। अर्जुन का अभिमान चूर हो गया। हनुमान जी कहने लगे, अर्जुन तू तो कहता है मैंने ऐरावत को उतार लिया और मैंने भारत को जीत लिया और मेरी पूंछ को भी नहीं उठा पाया, बता शंकर सुवन केसरी नंदन नाव पवन सुत मेरो, मैं ही शंकर सुवन पवन पुत्र हनुमान जी हूं, तेरा क्या कार्य है। अब जान हनुमान मिट्यो अभिमान, बिगड़ गई शान उदासी छाई, पोती के सुत अर्जुन ने ऐसी बात बनाई, ओ हनुमान ओ छो मत बोले, और तू ही बता वीर अर्जुन का पूंछ पकड़ तो डोले। अर्जुन कहने लगे, अरे हनुमान तू इतना ओछा क्यों बोलता है, तू बता अर्जुन कोई पहुंच उठाने का कार्य थोड़ा करता है, तू न पड़ा पड़ा बिल्लावे, फिर क्यों ऊंची बात बनावे, जब तो पे तेरी पहुंच ही नहीं उठ पाई फिर तू अर्जुन को क्यों चैलेंज करता है। देखिए, मैं तो वो अर्जुन हूं जो मैंने इंद्र का ऐरावत गजेंद्र उतार दिया। तू कहता है भगवान कृष्ण ने कहा था कि हनुमान ने और समुद्र के सेतु को बना दिया। मुझे विश्वास नहीं होता, जब तू अपने शरीर को नहीं संभाल सकता तो तू सेतु बांधने में कैसे सक्षम होगा। अरे मैंने हाथी बाणन से उतारो राजा इंद्र को, वो तेने कैसे बांधो खेबे सेत समंदर को, मैंने हाथी बाणन से उतारो राजा इंद्र को, तेने कैसे बांधो खेबे सेत समंदर को, मैंने हाथी बाणन से उतारो राजा इंद्र को, तेने कैसे बांधो खेबे सेत समंदर को। सज्जनों, ये प्रोग्राम आप मेहर कैसेट
मेहर कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं, मेहर कैसेट महुआ। तो अर्जुन क्या कहते हैं हनुमान जी से? क्या कह रहे भैया? अब अर्जुन बोलो सुनो पवन सुत कैसे दोनागरी लायो। अरे हनुमान, तुमने दोनागर पर्वत को उठाया बताया, जब तू खुद की पहुंच ही नहीं उठा पाया तो दोनागर पर्वत को कैसे लाया होगा? मुझे विश्वास नहीं होता। अरे अर्जुन बोलो सुनो पवन सुत कैसे दोनागर लायो, और सोजो जन सागर को तेने कैसे सेत बनायो, तेने कैसे लंक जलाई। और हनुमान बोलो सुन अर्जुन नहीं मेरी प्रभुताई। हनुमान जी तो अनन्य भक्त से कभी अपमान की बात निकल ही नहीं सकती उनके मुख से। इतनी बात सुन करके और अर्जुन से कहते हैं हनुमान जी, अर्जुन भैया ये सब भगवान की कृपा थी, और भगवान की बिना कृपा के कोई कुछ कार्य नहीं कर सकता। अब हनुमान बोलो सुन अर्जुन नहीं मेरी प्रभुताई, जे पे कृपा करे रघुराई, जग में नहीं दुर्लभ कछु भाई। तेने भी तो सेत बनायो जब तू ऐरापत को लायो, है सब राम नाम की माया, और राम नाम है सारे जगत में क्षण भंगुरो है काया। भैया अर्जुन, मैंने सेत बनाया था और दोनागर लाया था, वो भी भगवान राम की कृपा थी। और तुमने जो ऐरापत इंद्र का उतार करके मां कुंती को पुजवाया, वो भी सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। ऐसी बात को सुनकर और अर्जुन फिर हनुमान जी से अपमान की बात कहता है। अर्जुन बोलो सुन हनुमान है मेरे मन में अरमान, मैं विश्वास करूं नहीं तो पे, और अक्षय धनुष तीर अक्षय और अक्षय तर्कस मोह पे। अर्जुन कहते हैं भैया हनुमान, मेरे पास अक्षय तीर है और अक्षय धनुष है, अक्षय तर्कस है, जो तर्कस कभी खाली नहीं होता। मैं तेरे बल को अजमाऊं और सेत बांध दे तू सरता को पल में तोड़ दिखाऊं, तू भी तेरी ठसक भजा ले। अरे मैं पाटू बाणन से ऊपर चंड के जोर लगा ले, दोनों वीर हो गए राजी, लग गई हार जीत की बाजी। अर्जुन कहता है इसमें भगवान की कृपा की कोई बात नहीं है। जिसके शरीर में बल होता है, जिसके पास शस्त्र होता है, वो हर कार्य करने में सक्षम है। अरे हनुमान जी, मैं तो आज भी बाणों का सेत बना सकता हूं, और तू मेरे सेत को टच नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। और तू कहता है कि मैंने समुद्र का सेत बनाया, तू आज सेत बांध, मैं तेरे सेत को तोड़ करके दिखाऊं। दोनों हनुमान और अर्जुन इस बात पर तय हो गए, और ये हार जीत की बाजी लग गई कि जो हार जाएगा वो कभी मेरे सामने ऐसा नहीं कहेगा हनुमान जी कि मैं वीर हूं। और हनुमान ने अर्जुन से कहा कि मैं भी नहीं कहूंगा कि मैं वीर हूं। तो देखिए वो क्या करते हैं, पास में एक सरता एक नदी बह रही थी, और उनके पुल बांधने पे दोनों उतारू हो गए। अब दोनों वीर हो गए राजी, लग गई हार जीत की बाजी। मन ही मन हर से कपिराई, सुमरे इष्ट देव रघुराई। हुकरी मार हो गया ठाडो, उठा उठा हाथ से हनुमान ने पर्वत धर दियो आडो। हनुमान जी ने नदी के ऊपर एक पर्वत को हाथ से उठाया और आडा रख दिया, और अर्जुन से कहा भैया अर्जुन, मैंने सेत बना दिया, अब तुम इसको तोड़ के दिखाओ। अरे ऊपर चढ़ के जोर लगावे, पण अर्जुन को पेट कहा खावे। अर्जुन पर्वत के ऊपर चढ़ गए, लेकिन अर्जुन के भार से कोई पर्वत थोड़ी टूट सकता है। नीचे उतरे धनंजय आयो, कपि ने पर्वत दूरे हटायो। हनुमान जी से अर्जुन कहने लगे, अब तू तेरे पर्वत को हटा और मैं बाणों का सेत बनाता हूं, तू मुझे तोड़ के दिखा। अब तू सुन ले अर्जुन वीर, चला ले तेरे अक्षय तीर। तो झट अर्जुन ने धन से उठायो, और दियो बाण पे बाण, तुरंत सरता को सेत बनायो। ठाडो भयो वीर तत्काल, कपि ने कर लई देह विशाल। पर्वत दो हाथन में लायो, और अमर में उड़ गयो, कपि पुल के ऊपर मंडरायो। अर्जुन ने बाण पे बाण दे करके और नदी का सेत बना दिया, और हनुमान जी से कहा हनुमान जी, मेरे बाणों के पुल को तुम तोड़ करके दिखाओ। हनुमान जी ने अपना पर्वताकार शरीर बना लिया, और दोनों हाथों में 2 पर्वत लेकर आकाश को उड़ गए। अर्जुन ने समझ लिया कि इन पर्वत सहित इस भार को लाकर के बाणों के पुल पे पटकेगा तो मेरा पुल बच नहीं सकता। अर्जुन घबरा गए। देखिए वो क्या करते हैं। क्या कर रहे भैया?
अब देख के हनुमान को हाल सुमर लिए अर्जुन में नंदलाल। बिगड़ी बात तुम्हारे हाथ सुनो यदुनाथ करो मत देरी। या हनुमान के आगे स्वामी लाज बचा दे मेरी। सुन अर्जुन की टेर करी नहीं देर मुरारी ने। आज सुन अर्जुन की टेर करी नहीं देर मुरारी ने। और करो सेत मजबूत पीठ रो फिर गिरधारी ने। मैंने हाथी बालन से उतारो राजा इंद्र को। कैसे बांधो के समंदर को। मैंने हाथी बालन से उतारो राजा इंद्र को। कैसे बांधो के समंदर को। भगवान कृष्ण इंतजार कर रहे थे कि अर्जुन मैंने हनुमान जी के लिए भेजा है। जब बहुत देर हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने योग दृष्टि से देखा तो अर्जुन और भीम का विवाद उनकी समझ में आ गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, हनुमान जी को आकाश में उड़ते हुए देखा। तो देखिए भक्त की रक्षा भगवान कैसे करते हैं। कैसे करे? भगवान श्री कृष्ण ने जाकर अर्जुन के बनाए हुए सेत के नीचे अपनी पीठ को लगा दिया। अरे राम। अब ये कूद पड़ो हनुमान एकदम सेत हलो नहीं भाई। और देखे चारों खूंट खुशी अर्जुन को भारी छाई। हनुमान जी आकाश से पुल के ऊपर आकर गिरे लेकिन पुल नहीं टूट पाया। अर्जुन खुशी हो गए कि मेरे सेत को हनुमान जी नहीं तोड़ पाए। हनुमान जी इधर उधर देखने लगे कि बात क्या है। हनुमत देखे निगाह पसार नदी में बहे खून की धार। हनुमान जी इधर उधर देखने लगे। जिस सरता का सेत बनाया था उस जल में बहते हुए पानी में और खून की धारा नजर आई। हनुमान जी सेत से नीचे उतरकर और नीचे निगाह करके देखने लगे कि इसके नीचे क्या माजरा है। हनुमत देखे निगाह पसार नदी में बहे खून की धार। उतर के नीचे निगाह पसारी घोड़ी बन रहे कृष्ण मुरारी। भगवान कृष्ण पुल के नीचे घोड़ी बने हुए खड़े थे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले हनुमान ब्रह्मचारी तेरी जय हो गिरवरधारी। रक्षा करी आपने जन की और पाम दियो जब पीठ अड़ा दई राखिए दो दासन की। मैंने हाथी बालन से उतारो राजा इंद्र को। कैसे बांधो के समंदर को। मैंने हाथी बालन से उतारो राजा इंद्र को। कैसे बांधो के समंदर को। देखिए भगवान अपने भक्तों की इज्जत को ऐसे रखते हैं। हनुमान जी कहने लगे, भक्त वत्सल भगवान देखिए आप तो दया के सागर हैं, आपने दोनों भक्तों की बात को रख दिया। इधर भगवान कृष्ण पुल से निकल करके बाहर आए और अर्जुन का बनाया हुआ बाणों का सेत तुरंत नदी में गिर गया। क्या होता है सज्जनों? क्या हो रहा भैया? रक्षा करिए आपने जन की और पाव दियो जब पीठ अड़ा दई राखी दो दासन की। जब मोहन ने पीठ हटाई नीचे गिर गयो सेत कहे अर्जुन से कृष्ण कनाई। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, अरे मैं नहीं आके पीठ लगा तो ओ अर्जुन तेरो सेत आज पाताल लोक में पातो। अर्जुन भैया मैं आकर के तुम्हारे सेत को मजबूत नहीं करता तो हनुमान जी के भार से तेरा सेत पाताल लोक में पहुंच जाता। मैंने आकी करी पढ़ाई तेने देख लई प्रभुताई। हाँ एक बात नहीं चली आज तेरे भुज दंडन की भैया। अरे एक बात नहीं चली आज तेरे भुज दंडन की। या हनुमान से भैया जीत भारत में पंडन की। मैंने हाथी बाणन से उतारो राजा इंद्र को। कैसे बांधो के समंदर को। मैंने हाथी बाणन से उतारो राजा इंद्र को। कैसे बांधो के समंदर को।
सज्जनों, हनुमान जी के द्वारा अर्जुन के गर्भ को खंडित करवा दिया। अब देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर के और हस्तिनापुर में आ गए। इधर भीम के पास गए और भीम कहने लगे, भगवान कृष्ण तुमने कहा था कि लंका में और भीम से अधिक बलवान योद्धा मारे गए। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मुझसे अधिक बलवान थे क्या। मैंने यहाँ कीचक जैसे 10,000 हाथियों के समान बलवान दानवों को और दुर्योधन जैसे बलवान योद्धाओं को हस्तिनापुर में मार के गिरा दिया महाभारत के युद्ध में, और तुम लंका की प्रशंसा करके और मेरा व्यंग कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। अब कर प्रणाम आशीष ले तो गए कपि हनुमान, और हस्तिनापुर को आ गए तो अर्जुन और भगवान। भीम बलि कहने लगो सुनो कृष्ण भगवान, कैसे मोह से बलशाली मरे तो लंका के दरमियान। अब दुर्योधन बलवान की करे पखेरु छाए, सो मैंने मारो प्रभु यारण भारत के माए। 10,000 गजराज सम था कीचक बलवान, और भुजबल से बस कर लियो तो वाक्य लिए क्षणक में प्राण। फिर भी महाराज आप कहते हैं कि लंका में तो उससे अधिक वीर थे। मुझे विश्वास नहीं होता। आप कहते हैं कि लंका का युद्ध बांदरों ने जीत लिया। जिस युद्ध को बांदरों ने जीत लिया उसको आप हमारे युद्ध से बड़ा युद्ध कैसे कहते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हारे तेने भारत को जीतो भाईला जीतो झगड़ो। अरे हरि देखते ने भारत को जीतो भाईला जीतो झगड़ो। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तुम्हारा युद्ध नहीं था, ये तो भाइयों का झगड़ा था। हारे पहले रावण की लंका में हो गो झगड़ो, तेने भारत को जीतो भाईला जीतो झगड़ो। पहले रावण की लंका में हो गो झगड़ो, तेने भारत को जीतो भाईला जीतो झगड़ो। पहले रावण की लंका में हो गो झगड़ो। भगवान कृष्ण फिर भीम के सामने और लंका के युद्ध को बड़ा बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं भीम, क्या करे भैया, अब विश्व विजयी वीर बतायो राजा दस कंदरे, और वो भी रण में मरो जीत गए रीछ और बंदरे। महाराज मुझे विश्वास नहीं होता, जिस युद्ध में रीछ बंदर जीत गए वो युद्ध कैसा है। भीम से नो बोले ऋषिकेश, और रण खेतन के बीच मिलेंगे वीरन के अवशेष। भगवान कृष्ण कहते हैं भीम अगर तू लंका में जाकर देखेगा तो उस युद्ध भूमि में अब भी वीरों के अवशेष चिन्ह मिलेंगे। हाँ तो करे मत भीम बलि शंका, और चल तू मेरे संग दिखा लाऊं रावण की लंका। रे पहले भारत को जीतो भाईला जीतो झगड़ो। पहले रावण की लंका में हो गो झगड़ो। पहले भारत को जीतो भाईला जीतो झगड़ो। पहले रावण की लंका में हो गो झगड़ो। भगवान कृष्ण कहते हैं भीम तू तेरी शंका को भी मिटा ले, चल तू तैयार हो जा, मैं तुझे लंका को दिखा के लाता हूँ। त्रेता युग के युद्ध के आज भी तुझे चिन्ह बताता हूँ। अब भीमसेन को कृष्ण संग में लायो, हस्तिनापुर दियो छोड़ लंक में आयो। यहाँ भयो युद्ध घमसान देख ये धरनी, सब कथा कृष्ण ने खोल भीम से बरनी। कहने लगे भगवान कृष्ण लंका में जाकर के, अरे भीम यहाँ राम और रावण का युद्ध हुआ था, यही वो रण खेत है, यही वो धरनी है जहाँ पर के महाभारत हुआ था। यहाँ इंद्रजीत बलवान लखन ने मारो, फिर कुंभकर्ण श्री रघुबर ने संहारो। था रावण ऐसा बलधारी, बस में कर लई सृष्टि सारी। जेके 20 भुजा 10 मुंड, था नाभि में अमृत कुंड।
राम ने देखे अग्नि बाण, लिए ना 10 कंदर के प्राण। निश्चर मरे झुंड के झुंड, खून से भरे धरनी में कुंड। न्यो समझावे कृष्ण कनाई, बोलो भीमसेन बलधाई। मेरी सुनो कृष्ण भगवान, और रणभूमि के बीच मिले नहीं ऐसे कोई निशान। भीम कहते हैं महाराज आप कह रहे हैं यहाँ कुंभकर्ण मरा था, यहाँ रावण मरा था या मेघनाथ मरा था, मर गए होंगे, लेकिन आपने कहा था कि अवशेष मिलेंगे, उन वीरों का कोई अवशेष तो यहाँ है नहीं। अरे तुमने झूठी करी बढ़ाई, और ये देख लिए रणखेत, बात मेरे मन में नहीं भाई। महाराज मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारी बातों पर, आप झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। तो देखिए भीम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं भीम तुम थोड़ी देर वृक्ष की छांव में विश्राम करो, और मैं बताता हूं तुमको महाभारत के युद्ध और वीरों के अवशेष। ऐसे बोले कृष्ण कनाई, सुन ले भीमसेन बलदाई। है यहाँ शीतल सी अमराई, थोड़ी देर बैठ ले भाई। मंदी चले पौन परवाई, भीमसेन को प्यास लगाई। ठाड़ो होकर नजर घुमाई, पास में दिखी एक तलाई। जब विश्राम करने लगे तो भीम को प्यास लगी, खड़ा होकर के देखते हैं भीम पास में एक तलाई में पानी भरा था। ताल पे पानी पीवे आयो, और गयो तीर पे बैठे। भीम ने नीचे हाथ बढ़ायो। जब भीम नीचे होकर के ताल में पानी पीने के लिए हाथ नीचे को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? क्या हो रहा भैया? अब वाने जानो ताल पहुंच गयो युद्धन सानी में भैया, और रिपटे दोनों पैर भीम झट गिर गो पानी में। रे पहले भारत पहुंची तो भाई लागी तो जागरो। पहले रावण की लंका में वो गाजरो। पहले भारत पहुंची तो भाई लागी तो जागरो। पहले रावण की लंका में वो गाजरो। भीम जब पानी पीने के लिए नीचा हाथ करते हैं तो दोनों पैर फिसल करके भीम पानी के अंदर गिर जाते हैं। अब गिरो ताल में जाय थाग, पानी को नहीं पायो। और डूबक डूबा होय पुत्र, पोती को घबरायो। भीम ताल में गिर गए और जाकर पानी में डूबने लगे। भीम का जी घबराने लगा, डुब डुब की आवाज हुई। भगवान कृष्ण ने देखा कि भीम नजर नहीं आ रहा, कहीं ताल के अंदर गिर तो नहीं गया। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण वृक्ष की छांव को छोड़ करके ताल पे आए, देखा तो भीम पानी में और डूबक डूबा हो रहा है। भगवान कृष्ण ने आकर के और अपनी पीतांबरी का छोर नीचे लटकाया। भीम ने एक हाथ से उसको पकड़ा और पकड़ करके और पानी से बाहर कृष्ण के द्वारा भीम को बाहर कर दिया गया। अब गिरो ताल पे जाय थाग, पानी को नहीं पायो। और डूबक डूबा होय पुत्र, कोती को घबरायो। भीम की सुन करके आवाज, और छोड़ी तरवर थाम ताल पे आ पहुंचे ब्रजराज। तुरंत पीतांबर पकड़ाई, और कर दियो जल से भार। भीम की जान बची भाई, कृष्ण से न्यो बोलो बानी। कैसे? तुम नहीं आते वेद, भीम की जाती जिंदगानी। भगवान कृष्ण से भीम जल से बाहर निकल के कहने लगे, महाराज अगर आप दौड़ कर नहीं आते तो मैं इस पानी में डूब के मर जाता। ये ताल बड़ा गहरा है, इस पानी का और मेरे को था नहीं आया। ताल ये कोने बनवायो, मेरी एक पेच नहीं गई। थाग पानी को नहीं पायो, आए गए वहां निस्तर सारे। और भीम ताल में गिरो, तमाशो देख रहे सारे। वहां राक्षस लोग इकट्ठे हो गए और भीम जब ताल में गिरे तो वो तमाशा देख रहे थे कि ये ताल में कौन गिर गया। आज गए वहां निस्तर भारे, भीम ताल में गिरो, तमाशो देख रहे सारे। कृष्ण से ऐसे बतलाए, कहा तुम्हारो नाम, कहां से कहा कारण आए। बतायो श्री कृष्ण ने गाम, और भीम बली है संग हमारे, मोहन मेरो नाम।
राक्षस भगवान कृष्ण से पूछने लगे, महाराज आप कौन हैं और आप कहां से यहाँ क्या कारण आए हैं? भगवान कृष्ण कहने लगे, भैया मेरा नाम कृष्ण है और ये मेरे साथ भीम है। अभी कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें भीम सबसे बलवान है। ये यहाँ और त्रेता युग के भारत के अवशेष चिन्ह देखने के लिए आए हैं। भयो अब महाभारत भारी, कुरुक्षेत्र के बीच भीम थे सबसे बलधारी। भगवान कृष्ण की इस बात को सुनकर और लंका के राक्षस क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? बता रहे ऐसे अविनाशी, और ताली देते हंसे एकदम लंका के वासी। तेने भारत को जीतो वायला जीतो जागरण, पहले रावण की लंका में हो गोता जड़ो। तेने भारत को जीतो वायला जीतो जागरण, पहले रावण की लंका में हो गोता जड़ो। राक्षस हंसने लगे। जब भगवान कृष्ण ने भीम को सबसे बड़ा महाभारत का योद्धा बताया तो राक्षस ताड़ी देकर हंसने लगे और क्या कहते हैं? क्या कह रहे भैया? अब निशाचर बोले मोहन से, सुनो जी बात हमारी। कैसे? और कैसे जाने भारत जीत्यो झूठी बात तुम्हारी। सुन लो त्रेता युग की बात, यहाँ चंड के आए रघुनाथ। इतकू दस कंदर बलवान, वृतकू राम लखन हनुमान। भारत हो गयो ये खेतन में, और रण में योद्धा मरे बिखर गई हड्डी ये रेतन में। निकले कुंभकर्ण के प्राण, आज भी देख ले प्रमाण। काया तीन जगह से काटी, अध पर में हाथन से डाटी। जो एकदम नीचे गिर जाते, तो भीमसरी के 1 लाख नीचे दब के मर जाते। तुमसे झूठ जरा नहीं बोली, और कटी खोपरी कुंभकर्ण की ठोकर खाती डोली। थी ये त्रेता युग में चौड़ी, रह गई टूट फूट के थोड़ी। वर्षा वर्षी भर गो पानी, और नहीं है कोई ताल, युद्ध की है प्रत्यक्ष निशानी। लंका के राक्षस कहने लगे, महाराज देखिए आप जिसको महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा बता रहे हैं, वो जिस पानी में डूब के मरने को तैयार था, मरने लगा, वो पानी किसी ताल में नहीं है। ये त्रेता युग में, और जो कुंभकर्ण मरा था उसकी खोपड़ी पड़ी हुई थी, उसमें वर्षा का पानी भर गया। उस पानी में डूबकर जिसको आप बलवान बताते हैं, वो अगर आप नहीं निकालते तो मर जाते। ये कैसा योद्धा है? अब जा पानी में डूब आज मर जा तो बलधारी। तो बिना बात महाराज भीम की रोटियों में तारी। भारत को जीतो वायला जीतो जागरण, पहले रावण की लंका में होगा सागरण। पहले भारत को जीतो वायला जीतो जागरण, पहले रावण की लंका में होगा सागरण। क्या कहते महाराज, जिसको आप बलवान योद्धा बता रहे हैं, वो आज कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबकर मर जाते। ये योद्धा नहीं है। कुरुक्षेत्र में झगड़ा हो गयो, योद्धा भीम बतायो। और कुंभकर्ण की पड़ी खोपड़ी, या को थागे न पायो। निस्तर हंस रहे दे ताड़ी, हो गई भीम सेन से भारी। ठाडो सोच करे निज मन में, और होकर के लाचार गिरो झट मोहन के चरणन में। अर्जी सुनो कृष्ण भगवान, कियो मैंने झूठो अभिमान। जान करके मोकू अज्ञान, क्षमा को देवो दास को दान। भीमसेन कह रहो देख लई रावण की लंका, और मान भंग कर दियो भीम की मेट जाइए शंका। तेने भारत को जीतो वायला जीतो जागरण, पहले रावण की लंका में होगा सागरण। तेने भारत को जीतो वायला जीतो जागरण, पहले रावण की लंका में होगा सागरण। अब लियो भीम को संग चले लंका से यदुराई,
और हस्तिनापुर में आए मिले पांडव पांचों भाई। भीम अर्जुन से बतलायो भारत लियो जीत गर्भ हमको झूठो आयो। देख के रावण की लंका वेरण खेतन को देख निकल गई मेरी सब शंका। करो मत काया को अभिमानी और कितने मर गए वीर धरन पे मोसे भी बलवान। काल गति करे नहीं टारी और छोड़ सकल अभिमान भजो राधापति बनवारी। भारत को जीतो आएला जीतो जागरो। पहले रावण की लंका में हो गो सागरो। पहले भारत को जीतो आएला जीतो जागरो। पहले रावण की लंका में हो गो सागरो। अब विजय मोहन ने करवाई और चरणन में गिर गए भीम अर्जुन दोनों भाई। नहीं कछु शक्ति पारथ में और तुम बिन दीन दयाल विजय नहीं होती हो भारत में। रे कहने भारत को जीतो आएला जीतो जागरो। पहले रावण की लंका में हो गो सागरो। कहने भारत को जीतो आएला जीतो जागरो। पहले रावण की लंका में हो गो सागरो। अब जब जब भक्तन के ही प्रकट हो अभिमान भाई, जब जब भक्तन के ही प्रकट हो अभिमान और कठिन कसौटी छान के सुवाय शुद्ध करे भगवान। कहने भारत को जीतो आएला जीतो जागरो। पहले रावण की लंका में हो गो सागरो। कहने भारत को जीतो आएला जीतो जागरो। पहले रावण की लंका